सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से मंग से शुक्ल तृतीया का दिन सुबह सुबह 8 बजे का बस सादर दिन शीर्षक पढ़ चुके हैं, करेंगे थोड़ी देर इसके बाद बात। पहले बात करते हैं तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ। समय शिखर जी जब भी आओ मंदारगिरी जरूर जाओ। समझ गए आप? अगर किसी तीर्थ को बचाना है तो वहाँ पर खोपड़ियाँ कितनी पहुँचती है इसकी पहचान होती है, उस तीर्थ पर कितनी ऊर्जा गुंजायमान होती है उसकी पहचान होती है, कितने लोग आते हैं उससे पहचान होती है, अरे कितने पाठ विधान आप करते हो, आप पूजा करते हो उससे पहचान होती है, और तीर्थ उससे जीवंत होता है और धर्म भी उससे फिर जीवंत होता है। मंदारगिरी की बात कर रहे हैं। महिमा सागर जी मुनिषी 7 पिच्ची के साथ मुनिषी अनूठ 4%, वे 11 पिच्चियाँ मंदारगिरी पहुँची हुई हैं अपने तीर्थ के लिए, आवाज़ के लिए यहाँ पहुँच गई हैं। लेकिन हमारे 100 श्रावक भी नहीं पहुँचे। मालूम चला 1000 से ऊपर श्रावक सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी गया लेकिन यहाँ नहीं आया। एक बात गांठ बांधनी होगी, तीर्थों की सुरक्षा कोई बाहर वाला कर नहीं करेगा, सत्ता नहीं करेगी, सरकार नहीं करेगी, पुलिस नहीं करेगी, अरे पड़ोसी नहीं करेगा, अड़ोसी करेगा, सुरक्षा खुद करनी होगी। अगर संत यहाँ आके तैयार हो जाते हैं लेकिन हमारे श्रावक गायब हो जाते हैं। अरे अपने जब भी कहीं टूर बनाते हो, कभी भी पावापुरी आना है, सम्मेद शिखर जाना है, यहाँ जरूर जाना है, गांठ बांध दीजिए। ये त्रिकोण बनता है, शिखर जी पावापुरी मंदारगिरी, इस त्रिभुज को जरूर करिए, अपना टूर इसी तरह बनाइए। जब जब तीर्थ पर अपना यात्री आता है तो वह तीर्थ जीवंत होता है, जिंदा होता है, जिंदा। और हमें इसको बचाने के लिए यह कुछ करना होगा, श्रावकों को आना होगा। आप यह मत कहो कि घर बैठ कर चिल्लाते रहोगे, कुछ नहीं होगा। जब तक कदम नहीं बढ़ाओगे सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी। मंदारगिरी हमको आना है, गांठ बांध लीजिए इस बात की। शिखर जी आते हैं तो यहाँ जरूर आएंगे, यह बात पक्की मन में ठाने लीजिए। और अब हाँ, शीर्षक के लिए कितना कौतूहल होगा। अतीत में शास्त्रों में पढ़ा है कि जम्बू स्वामी जी ऐसे ही थे, हाँ, लेकिन वर्तमान में 2023 में विक्रम संवत 2550 के अंदर बात कर रहे हैं आपसे। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अनजान दो की शादी होती है और वो भाई बहन बन जाते हैं? क्या पाठ पढ़ा रहा है चैनल महालक्ष्मी आज, कैसे रिश्ते जोड़ रहा है, कहाँ भाई बहन हो कहाँ पति पत्नी। बिल्कुल आज यही बात कर रहे हैं आपसे। यानी दो की शादी हुई और वो उस दिन शादी के बंधन के साथ बन गए भाई बहन। एक दिन नहीं, एक रात नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, आज तक, सॉरी कहे कल तक। और फिर उसके बाद क्या हुआ, और भी गौरवान्वित कर दिया जैन समाज को। यही आज आपको बता रहे हैं। गर्व करिए, अपना सीना जरा 56 इंच से कुछ जरा ज़्यादा ही चौड़ा कीजिए। बात कर रहे हैं मुंबई, औद्योगिक नगरी भारत की। वहाँ के अंदर मलय जी जैन, मलय जी सेठ, बचपन से ही जब ऐसे हुए तब से इनका मन झुकाव था धर्म की ओर। पड़ोस जाते और धार्मिक बात करते रहे। और फिर उन्होंने कहा जब साधु विहार करते हैं उनके साथ चल देते हैं तो अब ये कहते, घर में कह दिया कि मैं तो अब दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं भी सफ़ेद वस्त्र धार करके इनके साथ होना चाहता हूँ। जब बात गंभीर लगी तो माता पिता ने ठान लिया, ओहो हो बात बिगड़ रही है। ऐसा ही होता है, हर घर में होता है। जब देखते हैं कि पूत के पाँव थोड़े बिगड़ने लगे हैं तो फटाफट गांठ बांध दो विवाह की। बस यहाँ भी हुआ कि हम तेरी विवाह की बात करते हैं। इसने कहा कि मेरे को तो एक धार्मिक महिला करना, पर मैं बता रहा हूँ मैं दीक्षा के पद पर जड़ूंगा। पर लोग समझते हैं पति पत्नी का संबंध ऐसा होता है कि वैराग्य की भावना भूल ही जाता है। ये इस समय का कड़वा सच, क्या पक्का सत्य है। कहानी का एक हिस्सा है, दूसरी कहानी बताते हैं। दंपति हिलपेश और अल्पा जी, इनकी बेटी है चार्मी, बिल्कुल उसी तरह के स्वभाव की धार्मिक बात की। कह रही है मेरा मन नहीं है शादी का, मैं नहीं करना चाहती, ये विवाह का बंधन बहुत खराब है, संसार में डूबने वाला है। माँ बाप समझने लगे ये क्या चक्कर है, लड़की हाथ से जाने वाली है क्या। बस उसको रोकने के लिए सोचा गठबंधन, यही अनूठा बंधन होता है। बस सोच लीजिए, एक तरफ धार्मिक प्रिया की चार्मी और एक तरफ मलय जी, दोनों का विवाह करा दिया गया। आज नहीं बात है, 9 साल पुरानी बात कर रहे हैं आपसे। आज जिस समय विवाह कराया गया उससे शाम के बाद से कल 14 दिसंबर 2023 तक दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता रहा। गजब की, सोच सकते हैं इस पंचम काल के, इसके अंदर अंधेर गर्दन के अंदर, इस द्वैत में ऐसा। जी हाँ, दोनों पूरी धार्मिक पर ओत प्रोत अटूट श्रद्धा भगवान पर, जैन धर्म के अनुयायी और जैन धर्म पर कहते हैं जीवन में अपने में समाई।
भाई बहन के रूप में रहते थे और बस कल इनकी मुंबई के अंदर दीक्षा हो गई। यह होते हैं जीवंत उदाहरण जो कहते हैं इतिहास को बदल देते हैं, शादी करते हैं, भाई बहन बन जाते हैं और 9 सॉलिसिटर निभाकर आज जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। कल की घटना मुंबई की है। ऐसा इतिहास शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। भजन लाल जी शर्मा जी, ये नाम याद कर लीजिए। अब राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, देखिए कितनी भीड़ के बीच में आ रहे हैं। यह है जयपुर के पास सांगानेर के दिगंबर जैन मंदिर से। कहते हैं चुनाव से अब तक 4थी बार आए हैं। जब टिकट लड़ी थी तब आए थे, विजयी हुए थे तब आए थे और अब मुख्यमंत्री बने तब आए। अच्छी बात है, जैनों की तरफ झुकाव रहे, जैनों की बातों को कम से कम इधर से उधर नहीं निकालें। पर एक बात आज कहेंगे, हजारों के बीच में आए हैं, जब अपने तीर्थ पर आता है कोई नेता तो उसको माला पहनाते हो बहुत अच्छी बात है, उसे माइक देते हो बहुत अच्छी बात है, मंच देते हो बहुत अच्छी बात है, पर एक अच्छी बात और करिए, अपनी आवाज़ उस तक पहुंचा दीजिए। क्या कमी आपको लगती है? सरकार से क्या चाहते हो? सत्ता क्या कर रही है? शासन से क्या चाहते हो? प्रशासन से क्या चाहते हो? वह जरूर याद कराइए। अगर अपने मंच पर, अपने मंदिर में, अपनी जगह पर नहीं कर पाए तो फिर क्या किया आपने? इतना जज्बा तो होना ही चाहिए अपने जैन समाज के लिए, अपने कर्तव्य निभाने के लिए। मोहन यादव जी, हाँ ये नाम भी याद कर लीजिए। अब ये मामा जी नहीं, अब मोहन जी रहेंगे। ये मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने आते ही, कुर्सी संभालते ही, मुख्यमंत्री कुर्सी बैठते ही स्पष्ट कर दिया कि अब खुले में ना मीट बिकेगा ना अंडे बिकेंगे। बहुत पहले का कानून है, अब उसका प्रावधानों को अब चलेगा। है ना अच्छी बात? अगर मीट है या अंडा है, नॉनवेज है, अब खुले में आप सड़कों पर जगह जगह ठेलियाँ लगती हैं, दुकानें खुले में होती हैं, अब वह नहीं होगा। कम से कम देश के दिल के अंदर मध्य प्रदेश में ये तो अच्छी शुरुआत हुई। और एक यह भी एक निकल गया प्रावधान। देख रहे हैं आप, ये प्रावधान साफ, इसमें कह दिया गया कि अब तेजी से आप लाउड स्पीकर, समझ गए आप किस लिए कहा गया, अब तेज लाउड स्पीकर डिस्को डीजे नाइट्स नहीं होंगी। शांत रहिए, मन चित रखिए, अच्छी बात अच्छी करिए। जब सत्ता मिलती है ना तो कुछ ना कुछ नया नया शुरू होता है। मुख्यमंत्री तो अपने काम करते हैं, विधायक अपने पोस्ट करते हैं। ये है रामेश्वर जी, नए विधायक। इन्होंने ही बोल दिया, कह दिया अब पाकिस्तान जय जयकार नहीं चलेगा। यहाँ पर जाना है तो तालिबान जाओ, पाकिस्तान में जाओ, कुछ दिन वहाँ रह के आओ, तब समझ पाओगे भारत हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान से क्या फ़र्क पड़ता है। सुनिए ज़रा सीधी सीधी बात, जाने से पहले उनसे भी सुन लीजिए। जिनकी घटना सामने आई है, हमने कह दिया है कि नमाज पढ़ना कोई मना नहीं है, रोजे भी खूब करो, इसकी भी कोई मना नहीं है। अगर आपको मुहर्रम के जुलूस निकालना है, परंपरा के जुलूस निकालो, इसकी भी मनाही नहीं है। लेकिन एक बात कान खोलकर सबको समझ लेना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर आप जो कुछ भी है बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही काम करेंगे। भारत की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे तो कुचले जाओगे और कानून अपना शिकंजा कसेगा। हम मुल्ला और मौलवियों को आग्रह पूर्वक कह देना चाहते हैं कि नमाजें कराओ, खूब तालीम की शिक्षा दो, लेकिन बता दो कि ये देश हिंदुस्तान है। देश के अंदर माँ बाप की भी ड्यूटी है। आज मुझसे जी एक चैनल पर एक मुल्ला बहस कर रहे थे, मैंने उनको कहा कि माँ बाप नहीं बता सकते कि देश हिंदुस्तान है। ये देश में हिंदुस्तान की जिंदाबाद के नारा लगाना चाहिए कि पाकिस्तान का। और अगर इतना ही भोग सुख तुमको तालिबानियों से मिल रहा है तो अगर अपनी माँ का दूध पिया तो कुछ दिन तालिबान अफगानिस्तान में जाकर रहकर तो दिखाओ, कुछ दिन पाकिस्तान में रहकर तो दिखाओ। अरे ये वो देश है जो तुम्हारी बदतमीजियां सहकर भी तुमको सहारा देता है, तुमको उठाता है, तुम्हारी मदद करता है। इसलिए सुधरो, इस देश की धरती पर मर मिटने वाला अस्पाक बनो जिससे पूरा देश तुमको सलाम करे। अगर तुमने देश के खिलाफ बदतमीजियां की तो कानून का डंडा और कानून का शिकंजा दोनों कसाएगा और फिर इनको जो बचाने आएगा उन पर भी डंडा चलाया जाएगा।